नीट 26 वालों के लिए बहुत बड़ा अलर्ट एनडीए ने आपका जेई के माध्यम से दे दिया है। जेई का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 आपका कवर हुआ है, जहां पर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर बच्चों के रिएक्शन वीडियोस देखे होंगे। बच्चे रो रहे थे एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अभी एक चीज देखने को मिला, न्यू टाइप का क्वेश्चन पैटर्न देखने को मिला। जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड पहले कैसे आया करते थे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बस। इस बार क्या किया इन्होंने, जेई मेंस के अंदर यूपीएससी वाला पैटर्न फॉलो करते हुए 4 स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट 1, 2, 3 और 4। अब उनमें से 2 स्टेटमेंट किसी के करेक्ट है, किसी के 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, किसी के एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आपको देखोगे न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन पैटर्न देखने को मिल रहा है। थोड़े दिनों पहले मैंने ये बताया था, ये सेम जो पैटर्न था वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐड कर दिया गया था। यस, और जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अंदर भी जो सॉल्व एक्सरसाइज है उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे। तो रहा क्या, जेई मेंस का जो शिफ्ट का 1 और 2 का जो पेपर रिव्यू है वो मैं करने वाला हूं। यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में किस लेवल के सवाल आए थे और नीट वालों के लिए बिगेस्ट लर्निंग क्या होगी, वो सारी बातें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर आप पेरेंट्स हैं सो प्लीज जितने भी पेरेंट्स आप उनको शेयर कीजिए, सो दैट कि हर एक बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड रहे नीट के पेपर के लिए। जी सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो नीट 26 वालों को बहुत ही सीरियस हो जाना है बेटा। क्यों सीरियस हो जाना है? देखो क्या, एनडीए ने पेपर पूछने का जो स्टाइल है ना बदल दिया है। अब सर ये जो स्टाइल है ना, ये 16, 17, 18 में आया करते थे। 2016, 17 और 18 में हमारे टाइम में जो 14, 15 का जो पेपर पैटर्न था, उस पेपर पैटर्न के फ्लो पे वो लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। क्या है सर? सो आपके पास मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिले जेई 2026 में। और ये जो था, जैसे कि पेपर बहुत ट्रिकी बना देना, ओके, लेंदी पेपर को बनाया जाए, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल ड्रिवन, ओके, न्यूमेरिकल हैवी पेपर को बनाया जाए, ये जेई मेंस में देखने को मिला। जी आपको बहुत ही कम जेई मेंस में लेस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यूज मिले। मतलब आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। आपको फॉर्मूला डिराइव करके तब उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को डाल के आपको अपने आंसर को निकालना होगा। ज्यादा कॉन्सेप्ट, लॉजिक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले। और एक बिगेस्ट लर्निंग क्या थी बच्चों, टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल रहा। मतलब जिसने अपनी मॉक प्रैक्टिसेस ठीक से नहीं की होगी ना, उनके लिए तो भैया एकदम रोना बन गया था। टाइम मैनेजमेंट का एक असली गेम था। तो नीट 26 वालों के लिए क्लियर सिग्नल क्या मिलता है बेटा, कि ओल्ड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम कोलैप्स कर जाओगे। दैट इज वेरी रिस्कियर। ओल्ड स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि तुम थियरी एंड तक पढ़ो और तुम 2 महीना प्रैक्टिस करो, इससे काम नहीं चलेगा। आपको प्रैक्टिस जो है बच्चों कम से कम 6 महीने की करनी होगी। 6 महीने आपको डेली प्रैक्टिस कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करना होगा, तभी जाके कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। अच्छा, और आपको न्यू एग्जाम पैटर्न का माइंडसेट रखना पड़ेगा। आप यही सोच रहे हो कि जो पुराना माइंडसेट था, जो पुराना पेपर था वही से आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैंने पिछली बारी 82 ऐसे बायोलॉजी में एमसीक्यूज कराए थे जो कि नीट 25 में आ गए थे। बड़े यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं बताया कि हमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया वो आए। मैं 2025 में भी उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था। बच्चे कहते थे कि सर ये क्यों आएगा पेपर में, बट क्वेश्चन आया पेपर में। और 26 के अंदर भी अगर आप देखेंगे, हमारे मैं जो भी टेस्ट यूट्यूब क्लास भी लेता हूं, मैं 4-4 स्टेटमेंट वाले प्रैक्टिस लेता हूं। क्यों लेता हूं? मुझे पता है कि बायोलॉजी का जो पेपर होगा उसको लेंथी बनाया जाएगा, ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स डाल के। तो आपको एक माइंडसेट थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। आइए, तो अगर हम बात करेंगे जेई 2026 का पेपर एनालिसिस के बारे में, तो वो क्या कहता है। तो फिजिक्स का पेपर देखोगे तो मॉडरेट आया था, बट कॉन्सेप्ट बेस्ड था। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि सबसे इजीएस्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में से, बट कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं आए थे। जैसे बहुत सारे टीचर्स लोग कहते हैं ना कि ये चैप्टर छोड़ दो, नहीं, आपको सारे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बहुत रिक्वायर्ड है, तभी जाके आप लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जी और क्वेश्चन जो है पूरे सिलेबस से आया था, ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर को छोड़ा गया। और मेमोरी बेस्ड जो अप्रोच था वो फेल, मतलब रट्टाफिकेशन करके तुम जाओगे तो अगर तुम फॉर्मूला रट के जा रहे हो ना, तो भैया तुम्हारा पोपट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, ये फिजिक्स ने बता दिया। ऑल्सो फुल सिलेबस, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, आपका पूरा सिलेबस होना चाहिए बच्चों। ये हो गया फिजिक्स का। अगर हम बात करेंगे केमिस्ट्री, तो बच्चे केमिस्ट्री में रो दिए हैं बच्चों। क्यों रो दिए बताता हूं मैं। ये टफ आया था इस बारी और टाइम कंज्यूमिंग आया था। टफ क्यों बोला गया? जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने पूरे के पूरे पेपर को डोमिनेट कर दिया। यहां पर आपको एक एक क्वेश्चन में 4-4 स्टेटमेंट दिए गए थे और उनमें से आपको एलिमिनेट करना था, ठीक है।
स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, ऑप्शंस होते हैं ना वो बहुत ट्रिकी लग रहे थे कि सारे के सारे करेक्ट है। ऑर्गेनिक को बहुत कॉन्सेप्चुअल बनाया गया, रिएक्शन बेस्ड, ओके, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस क्या है, दबा के क्वेश्चंस पूछे गए आपके पास। ऑर्गेनिक से कंसेप्चुअल सवाल बहुत आए, और फिजिकल में जो न्यूमेरिकल था ना, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल, वो बहुत ही लेंदी देखने को मिला। इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट को, मतलब स्टूडेंट ने ज्यादा टाइम जो केमिस्ट्री को दिया है इस साल ही, ठीक है। तो नीट 25 में फिजिक्स आया था तो लग रहा है केमिस्ट्री आएगा, नहीं। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस बहुत ही इंटेंसिफाइड करना होगा। सो फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या बच्चों, एनडीए ना भी बहुत ज्यादा किसके और शिफ्ट हो रहा है, लॉजिक, कॉन्सेप्ट और टाइम प्रेशर। बेटा मैं आपको हर दिन कहता हूं कि टाइम प्रेशर के लिए आप लोग काम कीजिए। मैं डेली क्यों प्रैक्टिस करा रहा हूं, मैं पागल हूं क्या? नहीं। और नीट का एग्जाम जो है ना बच्चों, वो कैसे होता है, आपका ओएमआर बेस्ड होता है यार, ओएमआर बेस्ड होता है। तुम कमेंट में आके एबीसीडी लिखोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा भैया, नहीं होगा। मैं कह रहा हूं आप लोग के लिए पूरी नीट कैटेगरी में किसी ने भी एक फीचर नहीं बनाया, वो है क्लास ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस। आने वाले 2 या 3 दिनों में मैं लॉन्च करने वाला हूं, जहां पे होगा ये कि यूट्यूब पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, मैं दिखाऊंगा आपको अपने ओएमआर पे उसे गोला गोला करना है, ठीक है। और जैसे क्लास एंड करूंगा, उस ओएमआर को आपको trackprep.in वेबसाइट पे आपको अपलोड कर देना है। वो फटाक से ओएमआर को स्कैन कर देगा, और आपका मार्क्स एक्सपेक्टेड नीट 26 में क्या रैंक आ सकता है और कौन सा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, वो सब इंस्टेंटली बता देगा चुटकियों में। कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी बेटा प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे ना, दैट विल क्रिएट अ वेरी ब्लेंडर फॉर यू, ठीक है। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पेपर है मेरी टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर डलवा दूंगा, तो प्लीज आप लोग जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा पेपर। अब नीट वाले बच्चों को क्या करना है बच्चों, नीट वाले बच्चों को बायोलॉजी में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, फोकस करना है असर्शन और स्टेटमेंट टाइप लॉजिक्स में, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपका होना बहुत जरूरी है। फिजिक्स में प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, मिक्स टॉपिक एमसीक्यूज करो, और अपनी स्पीड को आप लोग इंप्रूव करो। केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्यूरेसी रखना है, बिकॉज यहां पे होगा क्या ना, आपको कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करवाया जाएगा। सो आपके सारे के सारे एक्सेप्शंस आपको क्लियर होने चाहिए, मैकेनिज्म जितने भी रिएक्शन के वो आपको आने चाहिए, और फिजिकल केमिस्ट्री प्लीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो जी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए 50,000 एमसीक्यूज फ्री में अवेलेबल कराया बेटा, 50,000 एमसीक्यूज फ्री में, 1 रुपया भी नहीं देना है आपको। आपको trackprep.in पे सिर्फ चले जाना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो प्रैक्टिस वाला आपको टैब दिख रहा है, प्रैक्टिस वाला टैब, इस पे क्लिक कर लो, और आप जाके यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री, 1 रुपया भी नहीं देना है। लेकिन अगर आपको खुद का टेस्ट सीरीज बनाना है, सर मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि कोई भी टेस्ट सीरीज मैं जिस हिसाब से पढ़ रहा हूं उसको वो फॉलो नहीं कर रहा है। कस्टम टेस्ट सीरीज का फीचर आप लोग को अगर चाहिए, खुद से पेपर बनाना है, ओएमआर पे प्रैक्टिस करके उसको स्कैन कराना है, तो आप लोग 849 वाला प्लान ले सकते हैं। इसमें 4.5 लाख क्वेश्चन बैंक का आपको एक्सेस मिलता है, साथ में आपको कस्टम टेस्ट का एक ऑप्शन मिलता है, जहां पे आप लोग खुद से, जैसे कि फिजिक्स में 2 चैप्टर, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर, बायोलॉजी में 4 चैप्टर मिला के पेपर आप खुद से बना सकते हो। उसका पेपर का प्रिंट निकाल सकते हो, ओएमआर पे सॉल्व करके उसको स्कैन भी कर सकते हो trackprep.in पे, और वो आपको इंस्टेंटली रिजल्ट भी दे देगा, ठीक है। इवन टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एआई शेड्यूल मेकर, एआई यूट्यूब, एआई ट्यूटर, ओएमआर स्कैनिंग की फीचर, और एक्सक्लूसिव आपको मेरा सपोर्ट मिलता है। और इस 849 में जो हमारी यकीन टेस्ट सीरीज है, उसका भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, और जो भी अपकमिंग टेस्ट सीरीज होंगी उसका भी एक्सेस, मतलब पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस सिर्फ आपको 849 में दे दिया जाएगा, ठीक है। ऑल्सो बच्चों, कल इसी यूट्यूब चैनल पे दोपहर को 1 बजे, कितने बजे, दोपहर को 1 बजे बायोमॉलिक्यूल्स की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग, मैं एक्सप्लेनेशन लेने वाला हूं। और आपको तो पता है कि मेरी एनसीईआरटी निचोड़ की जो सीरीज है वो कितना तहलका मचाती है, तो कोई भी मिस मत कीजिएगा, जरूर से इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। 1 बजे का अलार्म अपने फोन में भी लगा दो। अगर तुम रेडी हो तो कमेंट सेक्शन में #रेडी जरूर से लिख दीजिएगा, और ये क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड ऑल्सो कैसे ज्वाइन करना है सर 849 वाला प्लान, कुछ नहीं, बस इस टेस्ट वाले पैनल पे जाना है। कस्टम टेस्ट भी 3 फ्री है, पहले तुम फ्री में बना के चेक कर सकते हो। अपग्रेड टू प्रीमियम पे क्लिक करोगे, हैप्पी 15 कोड अप्लाई कर देना, तो 849 आपको मिल जाएगा। आफ्टर पेमेंट का अगर एक्टिवेट नहीं होता है, इस व्हाट्सएप नंबर पे तुम स्क्रीनशॉट भेज सकते हो 8433771399, और आपका ईमेल आईडी भी अगर आप बता दोगे इस व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं मैनुअली एक्टिवेट कर दूंगा। या तो डायरेक्टली सीधा इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, जो कि बाय डिफॉल्ट 849 का सेट किया हुआ है। पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ईमेल आईडी इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेज देना है बच्चों। प्लीज बी वेरी सीरियस, प्रैक्टिस बहुत कीजिए, कुछ भी दिक्कत रहेगा मुझे आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।